आने वाली अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई आप सभी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को है। तो हम बहुत ही सरल विधि से और बहुत ही अच्छे से अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे। तो हम आंगन में, नीचे पूजा घर में आप अच्छे से साफ सफाई कर ले जमीन पे, और इस तरह से गेहरू से हम लीपेंगे। यहाँ जमीन को हम शुद्ध करेंगे। तो बहुत ही सुंदर पूजा हम करेंगे और ओम भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए माता लक्ष्मी का, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा हम करेंगे। गणेश जी की पूजा अक्षय तृतीया के दिन की जाती है, माँ लक्ष्मी की। तो हम बहुत ही अच्छे से पूजा करेंगे। तो हमने ये गेहरू से लीप लिया है अच्छे से। आप इसे चौक बना लेंगे और फिर हम इस पे चौक पूरेंगे। तो हमने गेहूं का आटा लिया है। आप हल्दी और गेहूं का आटा ले लें और उससे चौक बनाएं। तो इस तरीके से जैसा आपको आता हो वैसा ही सरल विधि से हम यहाँ चौक बना लेंगे। तो ये चौक हम पूर रहे हैं। तो गेहूं के आटे से पहले हम ये चौक पूरेंगे। तो इसमें अक्षय तृतीया में दान धर्म का बहुत महत्व है। आप दान धर्म, होम, जप, तप, स्नान और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। वस्त्रों का आप दान करें, ब्राह्मणों को दान दें और इस तरीके से आप अक्षय तृतीया मनाएं। और अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। इस तरीके से हमने गेहूं के आटे से स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से गेहूं और आटे से हमने, जैसा आपको आता हो वैसा सरल तरीके से आप ये चौक पूर लें। और ये अक्षय तृतीया के दिन जो दिन होता है वो 3:30 मुहूर्त वाला दिन होता है। आप प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करें। और गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है इसमें। नहीं तो आप बाल्टी में गंगा जल डाल के और उससे भी आप भर के उसको, और फिर आप उससे स्नान करें और फिर अच्छे सुंदर वस्त्र पहने और फिर पूजा करें। तो इस तरीके से हमने हल्दी से और गेहूं के आटे से सुंदर सा चौक पूर लिया है। जैसा आपको आता है वैसा आप चौक बना लें। कोई भी डिज़ाइन आपको आती हो ऐसी तो वो आप बना लें। तो बहुत ही अच्छे से हम वैभव तरीके से माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो इस तरीके से आप पूजन करें। इस दिन आप मटके भरवा के रखें। मटके का दान, जल का दान बहुत ही माना गया है इसमें। तो आप मटका भर के और वो दान करें तो बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन जितना भी आप दान करते हैं वो कभी ना खत्म होने वाला दान कहलाता है। वो अक्षय के रूप में उसकी बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से हमने गेहूं के आखे रख दिए हैं और एक जल से परिपूर्ण हम पात्र, जो मटका है, वो हम रखेंगे। तो हमने ये जल कलश रख दिया है और उसको अब हम खुला नहीं छोड़ेंगे। उसको एक ढक्कन से, मिट्टी के ढक्कन से हम ढक देंगे। तो इस तरीके से हम मटके पे स्वास्तिक बना लें चंदन से। तो हमने ये स्वास्तिक बना लिया है। तो चंदन से हमने स्वास्तिक बना लिया है और हम कंठ पे मूली बांध लेंगे। जल का बहुत महत्व है। तो आप जल दान अवश्य करें मटके का। मंदिर में किसी भी जरूरतमंद को, गरीब को आप ये दान दें। रसदार फलों का और पंखे का भी दान आप दे सकते हैं। जो बीजनी मिलती है पंखी, उसका भी दान आप। तो गेहूं के आखे और पुष्प हमने रख लिए हैं और लक्ष्मी गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। तो जो भी विग्रह आपके पास विग्रह हो तो उसको स्नान करवा के और आप विराजमान कर दें। और इत्र का आप जरूर वो करें, व्यवहार इत्र आप लगाएं, जिससे बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। और इस तरीके से हमने लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और इस दिन चांदी खरीदने का बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो कोई भी आप चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन, जो भी आप लाना चाहें वो ला सकते हैं।
जो भी आप चांदी का सामान लाएं वो ला सकते हैं। और इस तरीके से बहुत शुभ होता है। चारों कोनों पे हम मिट्टी के मैं कलश रख रही हूँ। आप चाहें तो जो पीतल या तांबे के लोटे होते हैं वो भी भर के आप ये रख सकते हैं। तो मैंने मिट्टी के ये कलश रख दिए हैं चार कोने पे, क्योंकि जल का बहुत महत्व होता है। इसकी पूजा हम करेंगे तो बहुत ही वैभव तरीके से हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो हम सबके टीका लगा लेंगे चंदन का। श्री हरि विष्णु की पूजा होती है वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में और माघ के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। बहुत ही ज़्यादा प्रिय है उनको ये दिन। तो हम पहले गणेश जी के कुमकुम का टीका लगा लेंगे और माता लक्ष्मी को हम कुमकुम का टीका लगा लेंगे। और चावल हम अक्षत अर्पित करेंगे। तो हमने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। और फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। तो हमने कलावा अर्पित कर दिया है। यहाँ पे चने की दाल का बहुत महत्व है। चने की दाल यानी कि स्वर्ण के बराबर दान कहलाता है। तो इस तरीके से हम देशी घी का दिया जला लेंगे। आप चाहें तो तिल का तेल का भी जला सकते हैं, पर वो तेल शुद्ध होना चाहिए। माता लक्ष्मी को घी का दिया हम जला देंगे। तो अग्नि को साक्षी मान के हम ये पूजा करेंगे। तो हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। हम जल के छींटे लगा देंगे सब जगह और फिर हम दिए की पूजा कर लेंगे। वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, रसदार फलों का आप दान कर सकते हैं और खरबूजे हो गए। इस महीने में तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, बहुत मिलते हैं। तो जितना भी आप दान करें वो कम है। अक्षय के रूप में आपको मिलता है, कभी ना खत्म होने वाला ये दान कहलाता है, ये पुण्य कहलाता है। तो ये पंचपल्लव हमने ले लिए हैं जल कलश में रखने के लिए। तो हम इनके हल्दी कुमकुम का टीका लगा लेंगे। हल्दी, कुमकुम और चंदन और ये कुमकुम का टीका हमने लगा लिया है और हम जल कलश में इनको स्थापित करते हैं। थोड़ी सी चने की दाल हम जरा सी ही डालेंगे, क्योंकि फिर इसमें भाई ज़्यादा हम डालेंगे तो पानी खराब हो जाएगा। हमको ये दान करना है। तो और इस तरीके से हम आम हमने रखा है। कोई भी फल हो, आप खरबूजा रख सकते हैं, मौसमी फल कोई भी आप इस पे रख सकते हैं। ये दान आपको करना है। मैं आपको कम क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ। ये चने की दाल आप अवश्य रखें। ये स्वर्ण के दान के बराबर कहलाती है। ये हमने कम मात्रा में रखी है। आप इसमें मिला के ज़्यादा मात्रा में भी आप दान कर सकते हैं। और ये मौसमी फल में ये जो मौसम की ये ककड़ी है ये हम ले लेंगे। ये हमने जल कलश पे रख दी है। अब हम हमारे कलश को भगवान विष्णु का रूप मान के और अब हम माला अर्पित करेंगे। तो जो भी माला हो, आपके पास माला नहीं है तो आप पुष्प ही चढ़ा दें। श्रद्धा पूर्वक भावपूर्ण तरीके से हम पूजा करेंगे। विष्णु भगवान की जब पूजा होती है वहाँ माता लक्ष्मी स्थायी वास करती है। तो हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप हमारे घर में स्थायी वास करना। गेहूं के आखे हम ले लेंगे दान करने के लिए। तो हमने ये कम लिए हैं, आप ज़्यादा मात्रा में मिला के आप किसी भी गरीब को, मंदिर में ब्राह्मण को, कहीं पे भी आप ये दान कर सकते हैं। तो हल्दी,
ये जनेऊ की हमने हल्दी लगा ली है और भगवान गणेश जी को हम ये जनेऊ अर्पित कर देंगे। हरे मूंग गणेश जी को अति प्रिय हैं, तो वो हमने अर्पित कर दिए हैं। पुष्प हम सब जगह, मेरे पास गुलाब के फूल थे वो मैंने अर्पित कर दिए। आपके पास जो भी फूल हो, गुड़ैल के फूल भी आप ले सकते हैं, वो आप अर्पित कर दें। ये ड्राई फ्रूट है तो ये इनका भोग लगा दें। किसी भी मीठे का आप गुड़ का भोग लगा दें, हलवे का, किसी का भी आपके पास भोग हो तो वो आप अवश्य लगाएं। पंचमेवों का हमने भोग लगा दिया है। आज के दिन वैभव तरीके से हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। गणेश जी महाराज को हमने दूर्वा चढ़ा दी है और इत्र हम अवश्य अर्पित करें। आज के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है, तो अगर हो सके तो आप किसी भी पवित्र नदी या जलाशय पे भी आप जाके वो स्नान कर सकते हैं। ये खुशबूदार पुष्प है चमेली के, ये हमारे पास, तो ये हमने अच्छे से सुंदर सुंदर मंदिर को सजा दिया है। और ये कुछ फल है जो हमने लिए हैं, खरबूजा, आम, ककड़ी, इनको हम रख देंगे और फिर हम इनको सभी में वितरित कर देंगे। प्रसाद स्वरूप भी कर दें घर में, और आप दान करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जितना हो सके आप दान करें। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ वो आपको अच्छे से बता सकूँ। और धूप हम जला देंगे जिससे कि हमारा वातावरण सुगंधित हो जाए। माता लक्ष्मी को खुशबू बहुत पसंद है, तो और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारे घर में स्थायी वास करें। और जो भी कुछ कमी रह गई हो उसको पूर्ण करने के लिए आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। और ये फिर आप किसी गरीब को या जरूरतमंद को आप दान दे दें। और फिर आप जो दिया आपने प्रज्वलित किया है वो जला के और आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें। और इस तरीके से भगवान विष्णु की भी आप आरती कर सकते हैं। और प्यार पूर्वक आप भगवान को ध्याते हुए आप आरती करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। और पुष्प ले लिए हैं, चने की दाल ले ली है। और आप चाहें तो चने की दाल नहीं लें तो आप गेहूं के आखे भी ले सकते हैं। तो गेहूं के आखे और पुष्प लेके, और अब हम अक्षय तृतीया की कथा सुनेंगे। कथा आप अवश्य सुने, बहुत ही शुभ होता है। कोई भी आप पूजा करें, आप कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद और चने की दाल और जो पुष्प है वो भगवान के सामने छोड़ दें, गणेश जी, माता लक्ष्मी के सामने, और बाकी आप जल कलश में डाल दें। इस तरीके से हम पूजा पूर्ण करेंगे। और जो भी भोग प्रसाद है आप सब में वितरित कर दें और सब चीज़ों का आप दान कर दें। चने की दाल आप बढ़ा के दान कर सकते हैं, गेहूं के आखे आप ज़्यादा मिला के इसमें दान कर सकते हैं, रसदार फलों का आप दान करें और प्रसाद स्वरूप भी आप वितरित कर दें। जो जल कलश है आप मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद या गरीब को आप दान कर दें। और जो भी ये 4 कलश हमने रखे हैं, ये गेहूं के मैंने बता ही दिया कि ये आपको ज़्यादा बढ़ा के और आपको दान करना है। और जो जल कलश है आप घर में ये जल यूज़ कर ले और इनको आप रख लें। और बाकी है तो ये पूजा विधि मैंने बहुत ही सरल अच्छे से वैभव तरीके से आपको बताई है। कोई भी पूजा में कमी रही हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री गणेश जी भगवान, आप हमारी पूजा पूर्ण करना। तो इस प्रकार मैंने जो पूजा आपको अक्षय तृतीया की करके बताई है वो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में माता लक्ष्मी की जय बोलना ना भूलें। कृपया मेरा उत्साह बढ़ाएं। और जो भी फूल है वो आप इधर उधर ना फेंकें, गमले में डाल दें जिससे कि खाद बन जाए। और जो भी ये ड्राई फ्रूट हमने लिया है वो प्रसाद स्वरूप सब में वितरित कर दें। राधे राधे। जय हो माता लक्ष्मी की।